आदाब उर्दू खबरनामा लेकर हम हाजिर। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम ने भारतीय महकमा मौसमियात के 150वें यौम तासीस के मौके पर मुल्क को हर तरह के मौसम के लिए तैयार और आबहवा से मुतलिक स्मार्ट मुल्क बनाने के लिए मिशन मौसम का किया आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्मड फोर्सेज वेटरन्स डे के मौके पर मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों को किया खराज अकीदत पेश। कहा, हम साबिक फौजियों के मकरूज रहेंगे जिन्होंने कौम को दुश्मनों से बचाया है। राजौरी जिले में LOC के करीब एक बारूदी सुरंग के धमाके में 6 फौजी एहलकार जख्मी और अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगली आग की वजह से 92,000 से ज्यादा अफराद को जगह खाली करने के अहकाम किए गए जारी। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को हर तरह के मौसम के लिए तैयार और आबहवा से मुतलिक स्मार्ट मुल्क बनाने के लिए मिशन मौसम का आज आगाज किया। वजीर आजम ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय महकमा मौसमियात IMDK के 150वें यौम तासीस की तकरीबात के दौरान इस मिशन का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेश रफ्त पायदार मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के लिए तैयार रहने से मुतल्लिक भारत के अज़म की अक्कासी करता है। वजीर आजम ने कहा कि यह सिर्फ भारतीय महकमा मौसमियात का सफर नहीं है बल्कि ये मुल्क में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का पुरवकार सफर है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि 90% आबादी सभी के लिए पेशगी वार्निंग इकदाम के दायरे में आई है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी गुज़श्ता और आइंदा 10 दिन के मौसम के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। अराजी साइंस के मरकजी वजीर मामलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि पिछले 10 साल में भारत की सलाहियतों में पेशगोई के सही होने में 50% बेहतरी आई है। इस मौके पर IMDA का 150 साल की याद में एक यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। इधर भारतीय महकमा मौसमियात IMDK के 150वें यौम तासीस के मौके पर महकमा मौसमियात श्रीनगर की जानिब से भी एक तकरीब मुनक्कद हुई। आर्मड फोर्सेज वेटरन्स डे के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने आज अखनौर में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में एक यादगारी तकरीब में शिरकत की। LG ने कहा कि मैं तमाम साबिक फौजियों, बहादुर जवानों, वीर नारियों और हमारे मुसल्लह दस्तों के बहादुर जवानों के कुंभों का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि हम अपने साबिक फौजियों के मकरूज रहेंगे जिन्होंने कौम को दुश्मनों से बचाया है और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार जारी रखा। LG ने साबिक फौजियों के एजाज में साबिक फौजियों के दिन को वक्फ करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुसल्लह अफवाज के एहलकारों और उनके खानदानों के मफाद के लिए हुकूमत के अज़म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत करने वाले सिपाही कौम की सलामती की जमानत हैं। उन्होंने कहा कि फौजियों और साबिक फौजियों की फलाह बहबूद के लिए ठोस इक़दाम करना उनकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुशाहिदा किया कि अखनूर की मुबारक सरजमीन में साबिक फौजियों की बहादुरी और बहादुरी के अनमिट नक्कूश की अक्कास है। उन्होंने कहा कि 108 फुट ऊंचा यादगार कौमी परचम अखनूर हेरिटेज म्यूजियम वजीर दिफा की तरफ से कौम के नाम वक्फ किया गया है जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करेगा और हमें मादरी वतन के लिए हमारे बहादुर सिपाहियों और उनके खानदानों की लगन और कुर्बानियों की याद दिलाता रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साबिक फौजियों के बच्चों की तालीम और उनके बेहतर करियर के इम्कानात के लिए मदद फराहम करने वाले मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के शहीद जवानों के एजाज में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी खिताब किया। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की बेलूस खिदमात बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लिए उनके ताउन की खातिर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल साल 2025 दाखिला सेशन के लिए अपने 18 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ख्वाहिशमंद तलबा से दरख्वास्तें तलब करते हैं। दाखिला CUET PG यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर विजिट करें या फोन नंबर 9469147277 पर राबिता कायम करें। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर
खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। फौज के डगर डिवीजन के एहतमाम से आज बारामुल्ला में साबिक फौजियों की एक कामयाब रैली मुनक्कद हुई, जिसमें जिले के मुख्तलिफ तहसीलों से ताल्लुक रखने वाली वीर नारियों और बहादुरों के लिए इनाम याफ्ता साबिक फौजियों और फौत हुए फौजियों के करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। तकरीब पर चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और डगर डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल पीएस पुनिया मौजूद थे। इस रैली का मकसद वेटरन्स को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था, ताकि वो बहबूदी, तिब्बी निगहदाश्त, तनख्वाह और अलाउंसेस से मुतलिक अपनी तशवीशात को दूर करा सकें। इस मौके पर लोक रक्स, मिलिट्री बैंड समेत कई सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब पर वीर नारियों और वीर माताओं और बहादुरी के लिए इनाम पाने वालों की इज्जत अफजाई की गई। फौज ने पोहरपेट हंदवारा में 9वें आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के मौके पर एक्स सर्विसमैन की एक रैली का इनेकाद किया। रैली का मकसद साबिक फौजियों, वीर नारियों और वीर माताओं का मुल्क के तई कुर्बानियों और बेलूस फराइज को उजागर करना था। इस मौके पर फौज ने अपने साबिक जवानों और उनके अहल खाना को हर तरह की मदद करने के अहद को दोहराया। रैली में साबिक फौजियों और उनके अहल खाना की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला ने इस मौके पर एक मुफ्त तिब्बी कैंप का भी इनेकाद किया, जिसमें साबिक फौजियों की तिब्बी जांच के साथ साथ मुफ्त अदविया तकसीम की गई। राजौरी जिले में एलओसी के करीब एक बारूदी धमाके में फौज के 6 एहलकार जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये बारूदी सुरंग राजौरी के भवानी सेक्टर नौशहरा में एलओसी के करीब हादसाती तौर पर फट गई। जख्मी एहलकारों को राजौरी के जनरल अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए भर्ती किया गया, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि उनकी पार्टी उन तमाम वादों को पूरा करेगी जो उसने इंतखाबी मंशूर में आवाम से किए हैं, जिनमें बिजली फीस में कमी, पीने के पानी की बाकायदगी, सुरही रफ्तार भर्ती अमल वगैरह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत तमाम वादों को अमली जमा पहनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और आवाम की राहत रसानी में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया जाएगा। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक और वक्फे के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैर मकदम है आपका। प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान सोनमर्ग टनल के इफ्तिताह की सताइश की है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोलते हुए तर्जुमान ने इस टनल से बदलाव आने के असरात पर रोशनी डाली और कहा कि इस टनल की बदौलत सोनमर्ग साल भर खुला रहेगी, जिससे मकामी सयाहत और मईशत को फरोग मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर तरक्की याफ्ता और पुरअमन जम्मू कश्मीर के ख्वाब को पूरा करने में अपना किरदार अदा करें। महकमा पशुपालन कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर परविंदर सिंह ने सुंबल बांडीपोरा में इंटीग्रेटेड डायरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत 4 मिल्क वैन्स को मुस्तफीदेन के सुपुर्द किया। स्कीम का मकसद जिले में दूध और इससे जुड़ी मसनूआत की पैदावार को बढ़ाना और मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा करना है। बाद में डायरेक्टर मौसूफ ने वेटरनरी कम्प्लेक्स का दौरा करके वहां कामकाज का बरसरी मौका जायजा लिया। इस मौके पर चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर बांडीपोरा भी मौजूद थे। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा तैयार करने के हवाले से 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया है। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के इश्तिराक से ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के ज़ेर एहतमाम वादी के तमाम अजला में इस प्रोग्राम का एक साथ इनेकाद किया जा रहा है। उधर अनंतनाग में भी इस तरह की खवातीन के लिए खास खुराक तैयार करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग में सुकास्ट कश्मीर के इश्तिराक से ऐसे ही एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। 16 जनवरी तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस ज़मीन में तरबियत दी जा रही है ताकि हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन को मवाफिक और सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम हो सके।
डिप्टी कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम ने आज एक जायजा मीटिंग में जिले में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में मुगल रोड की तजदीद व मरम्मत, जिले में सयाहत को फरोग देने और म्युनिसिपल काउंसिल के अलावा जल जीवन मिशन और जिले में जारी मरकजी व यूटी सतह की स्कीमों की अमलावरी का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो इन तरक्याती प्रोजेक्टों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने को तरजीह दें ताकि जिले में बुनियादी ढांचे को हर सूरत फरोग मिले। यौम जमहूरिया के सिलसिले में आज श्रीनगर में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें अमन और भाईचारे की अहमियत उजागर किया गया। पंडित बजन सोपोरी ऑडिटोरियम में कल्चरल एकेडमी की तरफ से इनेकाद किए गए इस प्रोग्राम में वजीर आला के मुर्शीद नासिर असलमानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर नासिर असलमानी ने कहा कि समाज में यकजहती और भाईचारे को फरोग देने में सकाफती प्रोग्रामों की काफी अहमियत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दस्तकारों को हर तरह की मावनत फराहम करने के वादे को दोहराया ताकि जम्मू कश्मीर की सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर इस माह की 22 तारीख को जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में पहली अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी UTRC मीटिंग का इनेकाद करने जा रहा है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी 23 जनवरी को जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बड़गाम में पहली UTRC मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। इन अहम मीटिंगों का एहतमाम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से किया जा रहा है। इसका मकसद अंडर ट्रायल कैदियों की बहबूदी को तयशुदा रहनुमा खतूत और इंसाफ के असूलों के मुताबिक यकीनी बनाना है। मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहू के विलादत बासादत और विलादत मीर शमसुद्दीन इराकी के मौके पर अंजुमन शियान जम्मू कश्मीर की तरफ से खानकाए मीर शमसुद्दीन इराकी वाक़ा जडीबल श्रीनगर में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की जिसमें कई तलबा व तालिबात ने मदखानी की। इस मौके पर मौलवी खुर्शीद अहमद कानूनगो, आगा सईद अरशद मौसवी व दीगर मुकर्ररीन ने हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू की सीरत तैयबा और किरदार व अमल के मुख्तलिफ गोशों की वजाहत की और मुसलमानों से ताकीद की कि वो शेर खुदा की जिंदगी से सबक हासिल करें। CRPF की 79वीं बटालियन ने आज पलम्बर जनरल के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर श्रीनगर में इंसानी वसाइल के फरोग की सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नाज़मी तालीम कश्मीर डॉक्टर गुलाम नबी इत्तू और दीगर अफसरान मौजूद थे। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान मज़कूरा स्कूल के 50 तालिब इल्म पलम्बर जनरल तरबियत से मुस्तफीद होंगे। इफ्तिताही तकरीब में बटालियन के कमांडेंट किशोर कुमार ने तरबियती प्रोग्राम के अगराज मकासद बयान किए। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक खित्ते के लोगों के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ऐसी कोशिशें जारी रहेंगी। आज मुल्क में फसल की कटाई के मौके पर मकर संक्रांति, पोंगल, बेहू और उखरायन त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। इन त्यौहारों से शुक्रगुजारी के जज्बे और यकजहती की अक्कासी होती है। मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर दरियाई गंगा और यमुना में मुकद्दस डुबकी लगाने के लिए लोग यकजा होते हैं। वहीं तमिलनाडु में लोग पोंगल के मौके पर एक दूसरे में मिठाइयां बांट रहे हैं। मगरबी अमेरिका में लॉस एंजलिस में जंगली आग की वजह से 92,000 अफराद को फौरी तौर पर जगह छोड़ने जाने के अहकाम जारी किए गए हैं जबकि दीगर 89,000 अफराद को घर खाली करने की वार्निंग जारी की गई है। पूरे इलाके में लगी आग की वजह से 25 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता हो गए हैं। लॉस एंजलिस सूबे में जंगल की आग में शदीद खुश्कसाली की वजह से शिद्दत आई है जिसमें 40,500 एकड़ से ज्यादा जमीन और 12,300 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। जनूबी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में जनूबी कैलिफोर्निया नया एडिसन ने बिजली सप्लाई बंद करना शुरू कर दिया है। कुव्वती गोयाई व समाई से महरूम पुलवामा के एक 9 साल बच्चे को आंध्र प्रदेश में खेली गई फ्लोरबॉल चैंपियनशिप में फातिह करार दिया गया और इस तरह उसने मुल्क की सतह पर कश्मीर का नाम रोशन किया। तफसीलात के मुताबिक कस्बे पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले उस्मान परवेज ने अपनी सलाहियतों का जबरदस्त मुजाहरा करके इस चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया है। SSP पुलवामा ने उस्मान परवेज को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उसकी हौसला अफजाई की और उसकी सलाहियतों की सताइश की। उन्होंने कहा कि उस्मान परवेज ने जिस्मानी तौर खास होने के बावजूद खुद एतमादी और सलाहियत साजी का भरपूर मुजाहरा किया जो दूसरे ऐसे खिलाड़ियों के लिए कामयाबी हासिल करने का जज्बा पैदा कर सकता है।
اور موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے ہفتے کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم 15 اور 16 جنوری کے درمیان ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ 20 اور 21 جنوری کے درمیان بھی ایسے ہی موسم کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر مختار احمد نے سیاحوں اور سفر کرنے والوں سے کہا کہ وہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی نیز محکمہ ٹریفک کی ایڈوائزری کے مطابق اپنا سفری منصوبہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔